नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आजकल देश और विदेश में हर तरफ हलचल है, राजनीतिक उठापटक का। और सबसे ज़्यादा हलचल आजकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वो भी जब से डोनाल्ड ट्रम्प जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के, और जो बाइडेन जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट और करंट प्रेसिडेंट हैं, उनके बीच डिबेट हुआ। और अमेरिका में भी इंटरनल जो भी सत्ता में रहते हैं, उनका एक बहुत ही अच्छी नीति है कि जब अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में वो फंस जाते हैं तो वो या तो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में किसी बड़े देश पे कुछ तोहमत लगा देते हैं, या नहीं तो किसी देश पे 2-4 हवाई जहाज से बम गिरा देते हैं। आजकल स्थिति जो बाइडेन सरकार की है, और जो बाइडेन जिस तरह से दुनिया को एक तरह से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को लोग फादरली फिगर की तरह देखते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन उनके अगेंस्ट में जब से पुतिन साहब खड़े होकर एक यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन चलाना शुरू किया है, जिसकी जड़ में अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्रीज है, और एक हैप्पी बॉय, एंग्री बॉय यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब हैं, जो बिना रीजन के इस वॉर को वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। ये मेरी अपनी समझ है, और मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं लिबरल नहीं हूं, लेकिन रशिया के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, चाइना के इम्पैक्ट को और डाइवर्ट करने के लिए ये सब एक बुना हुआ है। अच्छी बात ये है कि अभी नरेंद्र मोदी जी और पुतिन साहब दोनों 1-to-1 टॉक पे दोनों देशों के बीच के रिश्ते, बीच के ट्रेड, ये सबको सुधारने पर बात की है। और उसी वक्त अमेरिका को यूएन चार्टर याद आ गया। बताइए, यूएन चार्टर तब याद नहीं आ रहा था जब अमेरिका गलत प्रूफ दे के इराक को जमीन दोष कर रहा था। तब नहीं आया था। तब नहीं आया तब जब लीबिया में उसने दाबड़तोड़ बम गिराए थे, क्योंकि वहां से उनको गद्दाफी को हटा के अपनी कठपुतली सरकार बनानी थी और सारा कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाना था। तब नहीं याद आया था उनको। तब नहीं याद आता है जब वो रशिया से यूरेनियम खरीदते हैं अपने परमाणु संयंत्रों को चलाने के लिए। तब नहीं है। और ऐसा लगता है कि भाई तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुम पे प्रतिबंध लगा देंगे। ये प्रतिबंध यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत नहीं लगाते हैं अमेरिका। लेकिन मेरे को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आप हमारे विदेश नीति में बोलने वाले कौन? मैं किसके घर जाऊं, किसकी चाय पीऊं? आप अपने घर में शांति से रहिए। ऐसे ही बहुत दिक्कत है। आप हूतियों को नहीं संभाल पा रहे, आप लेबनान में हिजबुल्ला को नहीं संभाल पा रहे, आप हमास को नहीं संभाल पा रहे, आप इजराइल को नहीं संभाल पा रहे हैं। और ये जो सीरिया है आज जो बना है, उसके कर्ता धर्ता कौन है? तो उंगली करना अमेरिका की एक बहुत बड़ी आदत है।
बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो अभी सपोर्ट उन्होंने यूक्रेन को दिया, और जिस तरह के उनके हैप्पी बॉय ने नरेंद्र मोदी पर या उस पर उन्होंने बोला कि आई एम नॉट हैप्पी, वो बच्चों को मार रहे हैं, वो ये मार रहे हैं और वो मार रहे हैं, उस पर तो मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। आप पीस डील साइन कर लेते ना, लड़ाई नहीं होती। वो तो बोल रहे थे कि आप नेटो में मत जाओ, काम खत्म। करेक्ट। उसी तरह से जयशंकर साहब को मेरे को लगता है कि जाके अमेरिका को अच्छे से देसी भाषा में समझाना होगा कि आप कहते क्या है, करते क्या है, और उंगली करना बंद कर दीजिए। आपका क्या विचार है ज़रूर बताइए। क्या मेरी समझ ठीक है ये भी बताइए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद।